मेडिटेशन यानी ध्यान एक विश्राम है। ध्यान एक प्रकार से हमारे दिमाग की खुराक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अनबिल लिंबू और स्वागत करते हैं आपको अवेयरनेस ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसे कि आपने सुन ही लिया कि आप आज सभी लोगों को मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो आप कुछ भी डिस्ट्रक्शन से बाहर रहें, क्योंकि ऐसे जानकारी देने वाला हूं आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेडिटेशन आपके दिमाग को अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करने की आदत है। मेडिटेशन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिसको अपने स्वास्थ्य के प्रति खोज करते रहते हैं, इसलिए उनको अपने खोज मिल चुकी है मेडिटेशन के द्वारा, इसीलिए इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेडिटेशन करना इतना गुणकारी है कि लोग अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं, जिसके लिए आज भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं। कई लोग तो तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करते हैं और अपने एकाग्रता को विकसित करने के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। आज यहाँ हम आपको मेडिटेशन के कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन के फायदे के बारे में। नंबर 1 है तनाव को कम करता है। ये मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन हमारी काफ़ी मदद करता है। आमतौर पर मानसिक और शारीरिक तनाव हार्मोन के स्तर में भी वृद्धि का कारण होता है। मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण तनाव हमारे शरीर में कोई हानिकारक प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण हमारी नींद, उदासी, चिंता और रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेडिटेशन तनाव से संबंधित स्थितियों में सुधार करता है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल है। तो ये रहा तनाव को कम कैसे करता है, इसके बारे में जानकारी। नंबर 2 है चिंता को नियंत्रित करता है, चिंता को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने से चिंता विकारों के लक्षण कम होते हैं, जैसे फोबियास और घबराहट के दौरे, और मेडिटेशन चिंता को दूर करने में मददगार होता है। मेडिटेशन मन को शांत करने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो ये रहा चिंता को नियंत्रित कैसे करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेडिटेशन के फायदे क्या क्या होते हैं, तो सीधे हम चलते हैं नंबर 3 पे। आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, यानी कि आपको अपने भीतर से एक जागरूकता की एक लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको आत्म जागरूकता बढ़ता है। इससे आपको बहुत ही फायदा होता है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 4 है नींद में सुधार करना। नींद में सुधार करता है मेडिटेशन। अगर किसी दोस्तों को, आप सभी लोगों को कहता हूँ मैं कि आपको नींद की परेशानी है, मतलब समय पे आपको नींद नहीं आती है, नींद से आपको बहुत परेशानी होती है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से आपको नींद में जो परेशानी है वो ख़त्म कर देता है। नंबर 5 है बुरी आदत को छोड़ने में मदद करता है। अगर आप किसी बुरी आदत के लत में डूब गए हैं, यानी कि बुरी आदत की वजह से आपकी हालत बुरी हो चुकी है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से आपका हालत धीरे धीरे सुधर जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6 है आचरण में दयालुता लाता है। अगर आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे, रोज़ मेडिटेशन करते रहेंगे, तो इसमें आपका आत्मशुद्धि होता है, आपका मन विचार का एक शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसलिए आप में एक दयालु भाव अंदर से जागरूक हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा मेडिटेशन करते रहें, तो इसमें आपकी दयालुता भाव जागृत हो जाती है। नंबर 7 है ध्यान अवधि बढ़ती है। अगर आप रोज़ ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपको ध्यान करने की अवधि बढ़ती जाती है, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ ध्यान करने में परेशानी होती है, तो आपकी मन विचलित रहता है।
इसलिए आप लगातार रेगुलर कंटिन्यूसली आप ध्यान करते रहेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर एक ध्यान करने की मानसिकता बढ़ जाएगी और ध्यान करने की एक आपको धीरज, जो एक सहनशीलता होता है, जो ध्यान में लगातार लगनशीलता की वजह से आपके शरीर का एक ऐसा लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको ध्यान करने में मज़ा आ जाता है। तो इसलिए लगातार आपको ध्यान की अवधि बढ़ती रहती है। नंबर 8 है व्यसनों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके जितने भी व्यसन है, मतलब व्यसनों से लड़ने में आपको मदद कर सकता है। आपको कोई डिस्ट्रक्शन हो तो वो भी आपको मेडिटेशन की वजह से कोई आपको मतलब बाधा नहीं होती है, तो इसलिए उससे लड़ने में आपको मददगार साबित होता है। इसलिए हमें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। नंबर 9 है उम्रों से संबंधित स्मृति हानि को कम कर सकता है। यानी कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है वैसे ही हमारा स्मृति शक्ति कम हो जाती है, यानी कि विस्मृति बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें अगर स्मृति शक्ति बढ़ानी है तो हमें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। तो इसी तरह और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके शरीर में ये सब फ़ायदे आपको धीरे धीरे एक एक करके आता ही रहता है। तो इसलिए हमें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज आप सभी लोगों को मेडिटेशन के बारे में कुछ फ़ायदे और मेडिटेशन के कुछ डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को हमेशा जागरूकता संबंधी, आपके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं हमेशा वीडियो इसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो कृपया आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप सभी लोगों को ये दावा करता हूँ कि रोज़ आप सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ टिप्स लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।